प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। उड़ के गया ट्रस्ट एंड फेथ। Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. यकीन रखो सब सही होगा। यकीन रखो कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो आपको क्यों चाहिए। यकीन रखो कि अगर आप सही करोगे तो आपके साथ सही होगा, गलत क्यों होगा। अभी you are feeling very scared. You are upset, depression, anxiety attacks, panic attacks. एक डर दिल में घर कर गया है, दिमाग पे हावी हो रहा है वो, और वो फिजिकल इलनेस बन के मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इसके लिए क्यों डर है, क्या डर है, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं नहीं बता सकती, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट बेस इमोशन सेम है। डरे हुए हो, डिप्रेस्ड हो। इन दैट केस इतना यकीन, एक तो सबसे पहले मिक्स सिग्नल्स देना बंद करो। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं मर क्यों नहीं जाता या मर क्यों नहीं जाती, मुझे उसके साथ रिलेशन नहीं रखना है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना है, ये लोग मेरे पीठ पीछे बात करते, फिर जाके उनके साथ ही बैठ जाना। थोड़ा सा पॉज लो और देखो कहाँ कहाँ आपसे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, नॉट जस्ट थॉट प्रोसेस में बट एक्शंस में ऑल्सो। वहाँ आपको तालमेल लाने की ज़रूरत है। देखो कुछ तो काम आपको भी करना पड़ेगा, राइट। ऐसे आब्राकाडाब्रा कुछ नहीं है। मैजिक इज़ इनसाइड नॉट आउटसाइड। मिरेकल होते हैं अगर मिरेकल के लिए एफर्ट डालोगे तो। मिरेकल इज़ नथिंग बट व्हेन योर एफर्ट aligns with the universe's efforts. Like एक साथ आप चल रहे हो, you are doing exactly, you are synchronized with the universe, your energy is synchronized with the universe, तभी मिरेकल होता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि मैक्सिमम जो ह्यूमन माइंड है ना वो बहुत रेस्टलेस है, वो इधर उधर भागता रहता है। हम लोग खुद भी नहीं जानते हमें क्या चाहिए। बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए, जाके वही कर बैठते हैं। नहीं ये ऐसा नहीं करना है, फिर वही करते हैं। ये चाहिए, फिर उसको ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर रेस्टलेसनेस। उसी पर काम करना होगा एंड ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आने वाला है। डिसिप्लिन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। डिसिप्लिन ऑलवेज नीड्स टू बी असर्टेड। प्रैक्टिस करना पड़ता है डिसिप्लिन, तभी तो ये डिसिप्लिन है। द वर्ड लाइक बोलता है ना, तेरे को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हो क्यों नहीं सकता है, करना क्यों पड़ेगा? वाई डिसिप्लिन इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस बट अ प्रोसेस दैट इज़ टू बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड। यूनिवर्स आप देखो, आपके आसपास देखो, यूनिवर्स के बाकी सारे एलिमेंट्स डिसिप्लिन्ड है, उसे करना नहीं पड़ रहा है। सूरज को उगना है, अस्त जाना है। किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, ईस्ट से ही सूरज आएगा, वेस्ट को ही डूबेगा। एवरीथिंग इज़ बट हम इंसान ना बड़े स्टूपिड प्राणी हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े इंटेलिजेंट प्राणी हैं, पर है तो वानर ही ना। और वानर भी कैसा, जहाँ हम हनुमान दिखा गए हैं कि एक हनुमान को भी राम प्राप्ति हो सकती है। सेल्फ, व्हाट इज़ हनुमान एंड श्री राम? इट्स सेल्फ एंड हायर सेल्फ। हो सकता है एक वानर को भी राम प्राप्त हो सकता है। यू कैन ब्रेक योर साइकिल एंड अटेन मोक्ष। हम लोग भी क्या है, हम लोग वानर ही है। पर देखो हम लोग अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। सीने में राम सीता को बसा ही नहीं पाए हैं। वी कुडंट बैलेंस आवर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज और बड़े बड़े बातें करते हैं। हंसी आनी चाहिए। वी आर द स्टूपिडेस्ट स्पीशी ऑन दिस प्लैनेट। एनीवे, सो अपने थोड़ा सा पॉज करके देखो कि कहाँ कहाँ आप रीडिंग करছি, कहाँ कहाँ आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो।
थॉट्स से, वर्ड से एंड एक्शन से। भूतनाथ ये नहीं सुनेगा। भूतनाथ नेवर लिसन्स टू मी, ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, हिज एंटायर गैंग हैज़ अ माइंड ऑफ देयर ओन। भूतनाथ, प्रेतनाथ, बोटुक, महाकाली, they all have a mind of their own. Anyway, so like I was saying कि pause a little और देखो कि कहाँ कहाँ आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, उसको करेक्ट करो, चूज़। और वैसे भी आप देखो, हम लोग ना बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव। देखा जाए तो आई एम नॉट, देखो किसी का दर्द किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, आई एम नॉट डूइंग दैट। बट एक चीज़ सोचो कि हम लोग कुछ अच्छा तो किया है ना, इसीलिए अभी हम लोग आराम से बैठ के टैरेट देख रहे हैं, मैं टैरेट रीड कर रही हूँ। वी आर नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड, आँखें हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं टैरेट कार्ड्स देख कर रीड कर पा रही हूँ। खाना है घर में, फैमिली सही सलामत है, छत है, मेडिसिन्स है, अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत खुशियाँ अपने अपने कैपेबिलिटीज़ से, कैपेसिटी से अफोर्ड कर सकते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। कुछ लोगों को ना ये बेयर मिनिमम भी नसीब नहीं होता है। एटलीस्ट वी आर सिक्योर्ड, हमारा रेप नहीं हुआ है। आई मीन टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, वो जो ब्रूटल रेप एंड मर्डर होता है, हमारे घर में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। कोई हादसा नहीं, वी आर टुगेदर, वी आर देयर। देयर आर सो मेनी रीजन्स टू बी ग्रेटफुल, बट वी चूज टू कंप्लेन। जो नहीं है उस पर ही फोकस करते हैं, पर हम लोग ये भूल जाते हैं जो है वो भी हम डिज़र्व करते हैं, जो नहीं है वो हम डिज़र्व नहीं करते। ये यूनिवर्स ना किसी के साथ गलत नहीं करती है। गलत सही गलत की एनर्जी नहीं है, इट्स द एनर्जी ऑफ बूमेरंग। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा कर्म वैसा कर्म फल। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। यू नो, तो संतुष्टि लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। हम लोग छटफटाते रहते हैं, उसने मेरे को अच्छा कहा तो ईगो इन्फ्लेटेड हो गया, उसने मुझे बुरा कहा लग गया। वाई डू वी सीक फॉर वैलिडेशन आउटसाइड? बिकॉज वी डोंट वैलिडेट आवरसेल्व्स। हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुद को नहीं पहचानते हैं। वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ आवरसेल्व्स, वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज आर ओन। हम खुद को ही अपना नहीं मानते हैं। हाउ कैन वी इवन एक्सपेक्ट कि बाकी लोग, बाहर के लोग, कोई रैंडम पर्सन आके हमें अपना लेंगे? जहाँ हम खुद अपनी आँखों में चुभते हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम खुद अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई बाहर आके हमें रिस्पेक्ट करेगा? एज इट इज़ व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स वी अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। हम खुद ब्रोकन है तो ऑब्वियसली वी आर सो मच, हमारा ट्रॉमा हमने हील नहीं किया है। वी रिमेन अनहील्ड विथ आवर ट्रॉमास, सो ऑब्वियसली वी ऑल्सो अट्रैक्ट अनहील्ड सोल्स। काम करना पड़ेगा ना खुद के ऊपर। ये जो मैं ज्ञान झाड़ रही हूँ ना, क्या मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ? नो, बट येस आई एम वर्किंग। 1 साल पहले इनफैक्ट मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती हूँ, मेरे वीडियोस इसके प्रमाण है। 1 साल पहले की वीडियोस और अब की वीडियोस अगर आप देखोगे तो कोई भी बच्चा भी बोल सकता है कि क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया है मुझ पे। सो इवन आई कैन फील दैट। वो आई हैव काम डाउन, वो अंदर एक संतुष्टि आया है। आई कुड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे यकीन है कि सब कर सकते हैं। यूनिवर्स बड़े दयालु है, ये पूरी सृष्टि करुणा पे चल रही है। साईं खुद करुणा सागर है, द बेस्ट हीलर, सेकंड बेस्ट हीलर तो माधव है, श्री कृष्ण। उसके बाद इट्स द सेकंड बेस्ट हीलर इज साईं। सो क्यों नहीं होगा? संतुष्टि लानी पड़ेगी। यू नो, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं डिप्रेशन नहीं है, हाय मेरे तो किस्मत में ही नहीं है तो छोड़ो, अब मेरी फूटी किस्मत है क्या करूँ। नो,
Accepting means being so content with yourself, being so content with your life that there is nothing to complain. मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा, और वो मुंह बना के नहीं, टॉन्ट मार के नहीं, नहीं मिला तो ठीक है मत दो, ऐसा नहीं। ठीक है, मिले तो अच्छा है, ना मिले तो अच्छा है। मंदिर में जाके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें बर्फ़ी खाना है, पेड़ा खाना है, लड्डू खाना है, या वो नकुलदाना, वो चीनी का जो वाइट वाइट बॉल्स होते हैं वो मिलेगा, या मिश्री के दाने मिलेंगे। जो भी मिलता है प्रसाद मान के, और कितना मिलेगा, जो भी थोड़ा सा भी मिलता है तो वो भी प्रसाद सौभाग्य से मिलता है, राइट। सो वही, सो इट्स ऑल अबाउट कंटेंटमेंट, कि आप कंटेंट हो। जिस दिन दाल चावल मिला खा लिया, जिस दिन दाल मखानी मिला उस दिन खा लिए, पुलाव मिला खा लिए, जैसा जो है। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। जो आपने अर्न किया है वही मिलेगा, और अच्छा है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो मेरी कमाई है मैं उसी हिसाब से मुझे फल मिल रहा है। मुझे भीख मांग के या ज़िद करके किसी से कुछ छीन नहीं रही हूँ, या किसी से भीख में कुछ नहीं ला रही हूँ, या ला रहा हूँ नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट कि ये मेरी कमाई है। ये जो अगर सूखी रोटी मिली है तो ये मेरी कमाई है। आज अगर पुलाव मिला है तो ये भी मेरी कमाई है। अगर कोई शुभ चिंतक मिले हैं, अगर मेरे नाम से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो ये भी मेरी कमाई है। अगर किसी के मन में मेरे लिए मैल है तो वो भी मेरी कमाई है। जो भी है, इट्स ओके, वट एवर आई एम गेटिंग आई डिजर्व, हो जाएगा। वो है ना, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, यकीन होना चाहिए। डर लगेगा, डिप्रेस्ड फील करोगे, इंसान की शरीर है यार, इंसान के हॉर्मोन्स है। सो ऑब्वियसली डर मुझे भी लगता है, बहुत डर लगता है। एट टाइम्स आई डू फील डिप्रेस्ड, पर क्या है ना, वो आंसू में भी ना इट्स शिव निवेदिया में। ठीक है, मुझे रुला के अगर तुम्हें खुशी मिले, मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए शिव। अगर मेरे आंसू तुम्हें खुश करती है, अगर मेरे आंसू से तुम्हारा अभिषेक होता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए। लो, जो जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिले। और मुझे ये यकीन है, इट्स अ टीम वर्क वी आर डूइंग, 50-50 पार्टनरशिप है बॉस। अगर थोड़ा सा दर्द मुझे होगा ना, उससे ज़्यादा दर्द तुम लोगे। 50-50 तो मैं बोल रही हूँ, पर एक्चुअली 20 मेरी। जब बुरा वक्त आता है तो 20 मेरा मुझे देते हो, 80 खुद रख लेते हो। और जब अच्छा वक्त आता है तो 80 मुझे देते हो, 20 अपने पास रखते हो। जो भी है तुम्हारा हिसाब किताब है ना, तुम संभालो। और अगर मेरे द्वारा तुम्हारी कुछ भी, तुम थोड़ी से भी मुस्कुराते हो, आई एक्सेप्ट इट। सो मेरे कंप्लेंट्स कम हुए हैं, मेरा गुस्सा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंप्लेन नहीं करती हूँ। आई थिंक लास्ट 2 महीने में मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया है। आई एम स्लोली गेटिंग टू इट। ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, इसमें मेरे बच्चों की मेजर सर्जरीज़ हुए, मरते मरते बचे, माँ बाथरूम में गिर गई, पर कोई चोट नहीं लगा, जबकि पूरा कट्स हो जाने थे। सो जैसे ही मैंने चिंता करना छोड़ दिया ना, सब शिव के हाथ में छोड़ दिया, या जिसमें भी आप मानते हो, ये सोच लिया कि सब अपने अपने कर्म में, मैं किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करूँगी। मैं अपना ड्यूटी करूँगी, ऑफ कोर्स जो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, शिद्दत से निभाऊँगी, पर किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करूँगी। जैसे कि मेरी माँ को नेज़ल ब्लड पॉलिप है, नेज़ल पॉलिप। तो एक दोस्तों के साथ कहीं उनको एक इनविटेशन घर पे जाना है, किसी के घर पे इनवाइट, एक दोस्त के घर खाना खाने जाना था। तो शाम को ऑफ कोर्स होम्योपैथी मैं देती हूँ तो वो अच्छी रहती है, बट अगेन वी ऑल नो कि ब्लड पॉलिप्स नेवर फुल्ली रिकवर। तो हुआ, बट उसके नाक से नहीं निकला, वो जो रूट है वो गले से निकल गया। पर क्योंकि मेरी माँ को ट्रैवल नौसिया भी है, तो माई मदर डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क। अभी दोस्त लोग नहीं मानेंगे, तो माँ ने बढ़ा चढ़ा के बोला, और मैंने बोला कि तुम बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, क्योंकि ये महाकाल का घर है, यहाँ ऐसा कुछ होगा तो
मत करो। पर मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं वो लोग ज़िद करेंगे, मुझे उसने बड़ा चढ़ा के बोला कि मैं थर-थर काँप रही हूँ, इतना खून निकल गया है, मैं थर-थर काँप रही हूँ एंड ऑल दैट। बहुत नाटक करती है मेरी माँ, तो कर दिया। उसी रात, वो रात को जब बाथरूम में गई, बट वो अपना बैलेंस नहीं रख पाई, एक्चुअली थर-थर करके वो गिर गई। पर एट द सेम टाइम उसके हाथ में ऐसा ही महाकाल का बैंड था, और क्योंकि उसने एक बचकानी हरकतें की थी तो गिरी, उसको वो नीले पड़े घुटनों में या हाथ में, उसका चिन टूट जाना था, वो नहीं टूटा। जॉ टूटना था, जॉ नहीं टूटा, कोई हड्डी नहीं टूटी। इट वॉज अ मिरेकल। सो जो उसने बोला वही, सो दैट वॉज हर कर्मा, शी डिड अ कर्मा। उसको मैंने मना किया, एक बार मना कर दिया कि मत बोलो, फिर भी उसने किया, तो शी सफर्ड इट। आई डिडंट इंटरफियर इन दैट, हाय क्या हो गया माँ, कुछ नहीं बोला। शी गॉट अप ऑन हर ओन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिले। मैंने जो दवाइयाँ देनी थी उनको दिया, जो मलहम लगाने थे लगा दिया, दैट्स इट। एंड शी रिकवर्ड द वेरी नेक्स्ट डे। बस कुछ ही घंटों में वो रिकवर भी कर गई। आश्चर्य की बात है। एक्चुअली नॉट, द एनर्जी इज़ लाइक दैट हियर। सो यस, ऊपर नीचे क्या नहीं हुआ, इस कॉस हुआ, बहुत ऊपर नीचे होता है। मेरी ज़िंदगी एकदम पीसफुल है, कोई चिंता नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, गलत है। इट्स जस्ट दैट आई एम लर्निंग टू नॉट गेट अफेक्टेड बाई वॉट इज़ हैपनिंग आउटसाइड मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है सब अपना अपना कर्मा कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्मिक सेटलमेंट कर रहे हैं। मेरा जो दायित्व है मैं बस उतना ही करूँगी, बाकी शिव निवेदयामी। सो वो यकीन होना चाहिए। क्या अभी भी मैं 100% शिव पे यकीन करती हूँ? 99.99%, बट अभी 0.01% शक है। गाली देती हूँ अभी भी कि क्या कर रहे हो बैठे बैठे, कोई और काम नहीं है, सुनते हैं, बट अभी भी वो 0.01% है। आई नो कि आगे चल के वो भी ओवर हो जाएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ अपना ढिंढोरा पीट रही हूँ? नहीं, मेरा ढिंढोरा पीट के मैं क्या करूँगी, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जस्ट टू गेट अ रेफरेंस, कि छोड़ना सीखिए, कंटेंट रहना सीखिए, कंप्लेन ना करके संतुष्टि लाइए ज़िंदगी में। जो है वही है। बाबा बाज़ार से जो सब्ज़ी लाएंगे, माँ उसी का खाना बनाएंगे ना, तो वैसे ही है। हम लोग बस केयर टेकर्स हैं, जो वो प्रोवाइड करेंगे उसी से हमें चलाना पड़ेगा। 100 रुपया तो 100 रुपया, 1000 तो 1000, 10,000 तो 10,000, उसी हिसाब से। पर यकीन रखिए, अगर आपका विचार और कर्म सही है तो जब जब आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो वो यकीन रखिए, डरिए, डर के यकीन कीजिए। डर लग रहा है ना, पर वो संभाल लेगा। जिसमें भी आप मानते हो, डिप्रेस फील हो रहा है, रोना आ रहा है, वो संभाल लेगा। मैं तो रोती हूँ ना, तो वो आंसू लेके शिवलिंग पे लगा देती हूँ कि मैं अकेला क्यों रहूँ, तुम भी रो। फिर बोलती हूँ नहीं, मेरे आंसू से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम हंसो, पर ये आंसू भी तुम्हें समर्पण है, तुम रखो, सब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम रखो। सो वो यकीन आना चाहिए। वो यकीन जब आ जाएगा ना, तब वो बाहर वैलिडेशन की खोज बंद हो जाएगी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। आज अगर कोई बुरा कुछ कहता है तो मैं उस यूज़र को चैनल से रिमूव कर देती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे ईगो को हर्ट होता है या मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, नो, इसलिए क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। और क्योंकि हर वीडियो रिटर्न टू सेंडर स्पेल से एम्बेडेड होता है, उसको भी तो भुगतना पड़ेगा। 3 रात के अंदर उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि उसको इस एनर्जी साइकिल से ही मुक्त कर दो। इसीलिए मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे जैसे तारीफ़, बहुत लोग इतना तारीफ़ करते हो, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, बट तारीफ़ के हकदार तो शिव है। सो शिव निवेदयामी, वो तारीफ़ तो मेरे लिए नहीं है, शिव के लिए है। शिव के दरबार में रीडिंग कर रही है।
सो वो यकीन एक बार आप में आ जाए ना, और पता है पहले नाटक करना पड़ता है। वो मरा मरा बोलते बोलते ही राम राम आएगा। जानते हो ना कि डाकू रत्नाकर जो थे, जो बाद में ऋषि वाल्मीकि होके रामायण लिखे थे, वो डाकू थे, नरबली देते थे। तो उसको बोला कि तू राम राम जप, बोला नहीं मेरे से नहीं होगा। बोला तो तुम मरा मरा जप, तो इंसान मारता है, हाँ वो कर सकता हूँ। तो मरा 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 करते करते हो गया, मरा मरा से राम राम हो गया। सिमिलरली वो ना पपेट की तरह पहले कुछ और बोलना पड़ता है। लाइक जब मैं शिव निवेदियामी बोलना शुरू की थी, आई डिडंट मेंट अ सिंगल, क्या बोलूँ, 0.0 কে তরমুজ নিয়ে এখন এত রাত্রেবেলা কেউ তরমুজ খায় ভোর রাতে? फ्रिज से तरबूज लेके आए हैं, कल उनको खाना था। मैं जाग रही हूँ, उनको भी जागना है, और जागना मतलब कुछ खाना है। एनीवे, कल मैं फिर से ले आऊँगी, ये खाए वो लोग, उनका ही तो है। समर है ना, तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखने के लिए हर रोज़ तरबूज या क्यूकम्बर ये सब खिलाया जाता है। एनीवे, coming back to that, तो when I started saying शिव निवेदियामी, I didn't mean a single bit of it, बस ऐसे ही बोलती थी। पर बोलते बोलते ना धीरे धीरे वही सच हो गया, और कितना हसीन सच है। सो व्हाट आई मीन इज़ दैट साईं का आज यही मैसेज है आपके लिए, डरो, घबराओ, दुखी हो, बट आपका दुख और घबराहट और डर के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि सब कुछ सही होगा। अगर मैं सही हूँ, अगर मेरा कर्म सही है, अगर मेरा क्रियामन कर्मा सही है, अगर मेरा विचार सही है, तो मेरे साथ भी सही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम शंभो।